स्पिरिचुअलिटी में हमारी प्रोग्रेस क्यों नहीं होती? हज़ारों चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी मैंने जाना वो मैं उतनी बता देता हूँ। एक, नेगेटिविटी के कारण, नेगेटिविटी होगी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी। दूसरा, पितृबंधन के कारण, ठीक है। अब ये दो केस में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होती। तीसरा, जब तक तुम अपने सातों चक्रों के जो डिज़ायर है उसको मारते नहीं हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होती। मेरी हुई, मेरी भी अपन ने बहुत सारी चीज़ों को त्याग दिया था बिना स्पिरिचुअलिटी के आने के पहले ही। तो इन चीज़ को जब तक तुम्हारे 7 चक्रों के तुमको ये नहीं पता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इन सबको जब तक तुम त्यागोगे नहीं तब तक तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी नहीं। अब तुम शक्तियों को यूज़ करते, तुम किसी गुरु के पास चले जाते हो, किसी तंत्र वाले के जाते हो, किसी बाबा के पास जाते हो, मेरे ऐसे क्या बात आते हो गोली गुरु के पास कि भैया हमको दृष्टि खोलनी है, सिद्धियाँ चाहिए। अब मैं यूज़ करता हूँ सिद्धियों को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गुरुज अपनी सिद्धियों को यूज़ करते हैं, कोई बताता नहीं है। सब ये बता रहे होते हैं कि हम तो बस बैठे थे झाड़ के नीचे और ईश्वर आ गए और हमको दर्शन हो गए, ठीक है। इनकी हिस्ट्री निकालोगे तो सब बहुत सारा कुछ इन्होंने तंत्र का किया होगा। अगर यही अगर कर रहे हैं इतनी अच्छी तरीके से ईश्वर दर्शन से, तो फिर आज की डेट में क्यों तंत्र, हवन, यज्ञ, यंत्र और ये सब यूज़ करते? क्योंकि इन्होंने वो फर्स्ट टेक्निक, अगर जिसको ईश्वर मिल गया है उसको शक्ति की क्या ज़रूरत है? अगर तुमको ईश्वर मिल गया है, तुमको शक्ति की ज़रूरत है? तुमको ताबीज़ की, कड़े की, त्रिशूल की, चिमटे की, दुनिया भर की चीज़ों की, यंत्र की, हवन की, ये सब चीज़ की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमको ईश्वर मिला है। अब तुम गोली ज्ञान दे रहे हो कि हमको ईश्वर मिला और बाद में तुम ये सारी वैरायटी यूज़ कर रहे हो, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो एक, तुमको नेगेटिविटी है, घर में भी नेगेटिविटी होगी तो भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी, बॉडी में नेगेटिविटी होगी तो भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी। नेगेटिविटी का निवारण 3 दिन में कर सकते हैं, हवन के थ्रू, यज्ञ के थ्रू, बखूर रेमेडीज़ के थ्रू, रुकिया, जो पानी पीना है, नहाना है, वो सब तुम सब 3 दिन से 8 दिन, 8 दिन से 11 दिन, 11 दिन से 21 दिन, 21 दिन से 40 दिन, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी इतने प्रोसेस में ख़त्म हो जाती है। जो नहीं ख़त्म हो रही, यानी पितृबंधन में कुल देवी कुल देवता का दोष, देवी देवता का दोष, क्या ये हिंदू में होता, मुसलमान में नहीं होता? ऑफकोर्स मुसलमान में भी होता। अगर तुम्हारे पहले की पीढ़ी के कुछ लोग हैं, जैसे मैं दरगाहों पे जाता हूँ, वैसे मेरा टाइप दरगाहों से, वैसे तुम्हारे खानदान वाले दरगाहों पे आके टाइप जहाँ पे जाते थे पूजने के लिए, और फिर बाद में तुमने जाना छोड़ दिया या जो भी रीज़न से हो गया, तो फिर वो वहाँ के दूध फिर या जो भी है नेगेटिव बंधन हो जाते, फिर वो जल्दी खुलता नहीं है। उसको खोलने के लिए एक अलग रीज़न है, फिर 7 फेरे करने पड़ते, पुकारना पड़ता वगैरह वगैरह। तो घर नेगेटिव होगा तो भी होगा, फिजिकल तुम्हारे को नेगेटिविटी वो भी है। अब इनकी नेगेटिविटी का इलाज हो गया। अगर ये नेगेटिविटी का इलाज से नहीं हो रही प्रोग्रेस, यानी तुम्हारे पितृबंधन में, तुम्हारे कुल देवी कुल देवता बंधन में, या तुम्हारे घर की गड़न थे जो अभी तक निकली नहीं, ये भी एक बात हो सकती है। तो ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को ब्लॉक करती है। इन सब का सॉल्यूशन, एक, तुम शक्ति के थ्रू जा सकते हो, जहाँ पे तुम बाबा, तांत्रिक वगैरह वगैरह के पास जाते हो। अब बाबा तांत्रिक तुम्हारे पास में सिद्धियाँ भेज देते ताकि तुम्हारे पितरों की जो बंधन है वो मुक्त हो जाए, तुम्हारे घर से प्रेत भाग जाए। उस वक्त भी अगर तुम्हारे घर में यंत्र जैसी कोई चीज़ रखी है जो किसी और गुरु की शक्तियों के, तुम्हारी शक्तियाँ ब्लॉक हो जाएगी। अगर तुम्हारे घर पे कोई पावरफुल पितर है जिसको, या तुम्हारे पितरों को, जैसे कोई तांत्रिक लेवल का, गुरु लेवल का पितर होगा, इसको कोई शक्ति ने पकड़ के रखा है घर पे, बंधन करके रखा है, कोई भी गुरु या तांत्रिक की शक्तियाँ यहाँ तक नहीं आएगी, अनलेस वो गुरु या तांत्रिक इस शक्ति से ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ उसके पास हो, तब तक नहीं आएगी। एक से ज़्यादा गुरुओं की चीज़ें रखना, यानी ये इस गुरु का यंत्र मंगा लिया, इस गुरु की ताबीज़ मंगा रही, इस गुरु से 4 कीले लाके लगा दिए, मतलब तुमने एक ही कंप्यूटर में 4 एंटीवायरस डाल दिया, अब एक भी काम नहीं करेगा, सब शक्ति आपस में लड़ती रहेगी। ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि वो देवता की सिद्धि आई है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई तांत्रिक देवता की भी सिद्धि भेज सकता है, कोई पीर काली माता की भी सिद्धि भेज सकते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारे केस पे। अब तुम्हारे घर में अगर पीर और काली माता भी है तो दोनों में मगजमारी चालू रहेगी, दोनों शक्ति के रूप में, लेकिन दोनों का काम करने का प्रोसेस अलग है। काली माता मतलब एक होता है ऑपरेशन, एक होता है गोली से इलाज, तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती रहेगी। शक्तियाँ तो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों दवा का ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक गोली का इलाज है, एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन झटपट वाला इलाज है, गोली वाला थोड़ा देर से, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। यंत्र अगर रखे हुए तो ऐसे समझना तुम्हारे घर के दरवाजे पे एक बहुत पावरफुल फ़ैन रखा हुआ है, सिद्धि आती है, सुप करके उड़ी जाती है। ऐसे यंत्र से बहुत बार शक्ति यहाँ से वहाँ घूमती है, जो शक्ति तुम्हारे पास आनी हो नहीं आती। बहुत बार तांत्रिक तंत्र के थ्रू सिद्धियों को, शक्तियों को यूज़ कर रहे होते, तो इसमें से बहुत ज़्यादातर 90% जो शक्तियाँ होती है ना, वो दिखने में हनुमान जी, देवी माता, शिव जी, पीर यही दिखाई देंगे, लेकिन जब उनका सूक्ष्म रूप देखोगे तो रियलिटी में वो कुछ और रहेंगे। ये शक्ति जब एंटर करती है तो यंत्र है, मूर्ति है तुम्हारे घर पे, नहीं आ पाएगी।
हाँ मूर्ति पे स्थान ले लिया अगर उसने तो फिर वो अलग, फिर वो डबल गेम हो जाएगा, फिर तुम परेशान हो जाओगे। किसी ने बोला ना जैसा मूर्ति की क्या इंपॉर्टेंस है, मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो मार्केट से मूर्ति लेके आ जाओगे, वो एक शोपीस जैसी रखी रहेगी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। मैंने खिलौने की गुड़िया में प्रेत बैठते हुए देखा हो, ऐसा नहीं है वो एनाबेल की पिक्चर देख के बोलो, लेकिन मेरे खिलौने के अंदर लोगों के घर में प्रेत देखा हो, ठीक है, उसके अंदर तरंग जुड़ी हुई देखा हो, ये भी एक बात है। तो अगर तुम सही में कोई सन्यासी गुरु के पास जा रहे हो जिसके पास ऐसी शक्ति है, वो अगर तुमको आशीर्वाद दे और वो शक्ति उसके पास आती है तो बात अलग है। अभी तो मेरे से गोली गुरु के पास आओगे और सारे गोली गुरु हो के पास जाओगे तो उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ खड़ी रहती है, देखोगे तो देवी देवता के रूप दिखाई देंगे, देवी देवता का रूप हटाओगे तो रियलिटी दिखाई देगी। ऐसी शक्तियों को पितर घर में नहीं आने देते, कि उनको पता है कि ये 20 साल के बाद दुख दे देगा तो वो घर में नहीं आने देगा, 10 साल के बाद दुख दे देगा, वो शक्ति कुछ भी डाल देगी, प्रभाव नहीं आने देंगे, या शक्ति नहीं आने देगी। ये यंत्र तुम लगते हो, यंत्र में भी इतनी शक्ति है। यंत्र एक ज्योमेट्री क्या बोल रहा हूँ, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह है जो उसको रोकता है, समझ रहे हो। अब वो देखने में तो एक पत्थर जैसा या एक पिरामिड होगा या स्प्रिंग रहेगी या किसी का यंत्र दिया होगा, श्री यंत्र होगा, देखने में तो एक बेसिक, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अगर कोई जानता है तो उसके अंदर भी एक अलग केमिस्ट्री काम करती है। यंत्र के ऊपर नेगेटिव एंटिटी भी बैठ सकती है, ऑफकोर्स बैठ सकती है, क्योंकि तुमको शक्ति का एहसास नहीं है। तुमने श्री यंत्र ला के रख दिया या कोई भी यंत्र ला के रख दिया, कुबेर यंत्र लेके आ गए, नवग्रह यंत्र लेके आ गए, तुमको तो पता ही नहीं नवग्रह की शक्ति क्या है। नवग्रह में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, फरिश्ते भी है, जिन भी है, भूत भी है, पिशाच भी है, प्रेत भी है, डाकिनी भी, यक्षिनी भी है। नवग्रहों की तो सारी शक्ति है। अब तुमने घर पे उसको लेके आ गया, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम चाहते हो मटेरियल डिजायर, तो तुमको लगता है भगवान आएंगे तो यक्षिनी और पिशाची नहीं आएगी, ऐसा है। तुम किसी और के चक्कर में लगे और तुम घर में यंत्र ला के रखोगे तो उस पर चुड़ैली आके बैठेगी, तो आप बोले क्या ऐसा ऐसा भाई रियलिटी है जो तुम्हारे अंदर। अरे यार, अब मान लो ह्यूमंस पूरे वर्ल्ड पे है ही नहीं, तो यंत्र की शक्ति किससे खींचेगी, किससे काम लेगी। वो ह्यूमन बॉडी चाहिए ना उसको काम करने के लिए, समझ रहे हो। जब तक फ़ोन पे डायल नहीं करोगे तब तक फ़ोन लगेगा नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ठीक है। तो वो समझो, वो ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे थ्रू काम करेगा, ठीक है। जब तक तुम नहीं हो तो काम नहीं करेगा, तो वो तुम्हारे थ्रू काम करता है। ठीक है। तो इन लोगों से भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अब तुम कितने भी गुरु के पास चले आओ, तुम्हारे घर पे 20 साल पुरानी, 40 साल पुरानी भगवान की मूर्तियाँ रखी है जो तुम्हारे दादा परदादा पूछते थे, तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो गया है। पहले लोगों की गद्दी लगती थी, मैंने ऐसे ऐसे केस देखा हो जहाँ पे लोगों ने मूर्तियाँ रखी है 40 साल पुरानी, बोले हमारे दादा परदादा की गद्दी लगती थी और ये मूर्ति को पूछते थे करीम भाई कैसे फेंक दे। मतलब तुम्हारी मर्जी है भाई, इसको पानी में डाल दो, नुकसान ही कर रही है, तुम्हारे घर में शादियाँ नहीं हो रही, पैसे बर्बाद हो गए, सबको बीमारियाँ हो गई, कैंसर तक हो गया, क्या रखा है इसमें। क्यों, भगवान नहीं है उस मूर्ति के अंदर। उन्होंने पत्थर, दिल पे पत्थर रख के मूर्ति हटाई, 3 महीने के अंदर सारी सिद्धियाँ, 2 महीने में सारी सिद्धि, शक्ति, दृष्टि सब आ गया। तो ये भी एक बात है। तो क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन उस मूर्ति के साथ नहीं है, तुम्हारे दादा उस मूर्ति को पूछते थे। मेरे घर पे साबिर पिया की एक चादर रखी है, तो मेरा कनेक्शन वो चादर के साथ है। तो मैं मानता हूँ साबिर पिया मेरे घर में रह रहे, साबिर पिया का स्थान कहीं और ही है। मेरी श्रद्धा है जो मेरे को सेटिस्फाई करती है, तो मैंने वो चादर रखी है धाम से। तो क्या साबिर पिया उस चादर से जुड़े हुए? मेरा कनेक्शन है। मेरे बीवी बच्चे क्या उसको पूजेंगे? क्योंकि उनका वो कनेक्शन है ही नहीं। अब वो सोच रहे कि भाई हमारे बाप ने चादर लगाई, मरने के बाद भी उसके ऊपर दिया करेंगे। मेरी चाहत, मेरी कनेक्शन अलग है, मैं हट गया। अब तो वो एक चादर रह गई ना यार। ये जो अंदर से तुम्हारा कनेक्शन है वही तो मूर्ति को स्थापित करता है। तुम्हारी भक्ति उस मूर्ति के अंदर जान ले आती है। अगर तुम्हारी भक्ति वैसे नहीं है तो फिर वो कितने भी पंडित आके कितने भी वो करते रहे प्राण प्रतिष्ठा, वो कुछ नहीं होगा उससे। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इससे भी नहीं होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, मान लो जो ताबीज़ वाला काम करते हैं, ठीक है, पीर फकीर, किसी को धागा बांध दिया, किसी को शक्ति बांध दी, किसी को कुछ खाने के लिए दे दिया, अब उस वक्त वो शक्ति अंदर काम कर देती है। अब वो बंदे के पास में एग्जाम्पल के तौर पे मणिपुर की सिद्धि थी। अब तुम गए, बीमारी, काम धंधा नहीं हो रहा है, उसने तुम्हारे को 2 इलायची दी, 2 लौंग दिया, एक नारियल दिया, बोले घर में रख देना। अब उसने अपनी सिद्धि में से एक को तुम्हारे साथ में खड़ा कर दिया, बॉडी में या घर में। अब तुम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो, दृष्टि खोलने की, दृष्टि यहाँ है कि नहीं, और मणिपुर से तुम्हारी कुंडली नहीं यहाँ तक आनी चाहिए। तो अगर तुम खुद की भी अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, ध्यान के थ्रू, सिद्धियों के थ्रू भी मदद ले रहे हो, तो यहाँ पे आने के लिए सिद्धि चाहिए जो मणिपुर से ऊपर हो। अब तुम ध्यान करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं होगी। तुम एक ऐसे गुरु के पास जाओगे जिसके पास में ऐसी शक्ति है जो डाकिनी यक्षिनी यहाँ तक की है, तो स्पिरिचुअली तो तुम्हारी ग्रोथ नहीं कर रहा, लेकिन शक्ति के थ्रू कर रहा है, नुकसान नहीं है।
तो फिर वो आएगी। अब जब वो आएगी तो तुमको तकलीफ आ जाएगी, पेट की तकलीफ, अगर तुमने कुछ खाया होगा पेट की तकलीफ होगी। अगर घर में यंत्र रखे तो घर में बर्बादी, घर में तकलीफ होना चालू होगी, झगड़ा होगा, जो भी होगा, जो भी रीज़न होगा उसकी वजह से वो चीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तुम जिस गुरु के पास जाते हो जिस मकसद के लिए, अगर उसके पहले तुम्हारा बोलते ना ध्यान करो, ध्यान में मूलाधार को सबसे पहले फाउंडेशन को मजबूत करो। फाउंडेशन यानी क्या है? फाउंडेशन यानी इसके पहले तुमने जितने काम किए ध्यान को लेके, भक्ति को लेके, जप के थ्रू, कितने अलग तांत्रिकों के पास घूमे हो, कितनों के पास घूमे हो, उन सब का जो दिया किया है, किसी से ईंट लेके आए, किसी से सैंड लेके आए, किसी से गीली मिट्टी लेके आए, ये सबको तुम एक गमले में डाल दोगे तो थोड़ी पौधा उग जाएगा। उसके लिए एक सर्टन टाइप का फर्टिलाइज़र, एक सर्टन टाइप का सॉइल चाहिए। 10 अलग दुनिया के हिस्से से तुम सॉइल लेके आके पौधा लगाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो फाउंडेशन इसके लिए मजबूत करने बोला कि पहले अपना तुम हिस्ट्री निकाल लो, तुम कितने बाबा, कितने तांत्रिक, किसके पास क्या क्या करने के लिए गए हो। ठीक है, सारे गुरुओं को छोड़ दो, पहले अपने मंत्रों का ही जाप करना शुरू करोगे। भगवत गीता ले लो, कुरान ले लो, दुनिया भर की चीज़ें ले लो, मंत्र जाप करोगे। एक बार ही बुक पढ़ने से तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीज़ों के चेंजेस आ जाते हैं। तुमने सारी ज़िंदगी भगवत गीता पूरी पढ़ी नहीं, उसमें मंत्रों में शक्ति है। एक बार भी अगर पूरी भगवत गीता को पूरी पढ़ लोगे या कुरान शरीफ को एक बार ही पूरा पढ़ लोगे तो एक बार पढ़ने पे जो असर आना है वो तुम्हारे अंदर फिजिकली आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में यानी तुम्हारा सॉइल तैयार हो गया। अब तुमने 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, या मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया, यूट्यूब से मंत्र उठाओगे तो एक अलग इम्पैक्ट आएगा। फिजिकली सामने सामने गुरु के सामने बैठ के, मेरे सामने आके तुम मंत्र लोगे, मेरी बात नहीं कर रहा, किसी भी गुरु के पास जाओगे तो मंत्र लोगे, उसका एक इम्पैक्ट अलग आएगा। इसके पहले एग्जाम्पल के तौर पे कोई हनुमान जी का धाम है, अब वहाँ चले गए, वहाँ से आपने लिया, अभी आपका काम हुआ नहीं। क्या काम के लिए गए थे? बोले भाई नेगेटिविटी भी काम नहीं हुई और मटेरियल डिज़ायर, अपना काम धंधा भी नहीं बना। काम धंधा नहीं बना और नेगेटिविटी नहीं गई, इसका रीज़न क्या है? तुमको दे दिया डेली 2 माला करो, तुम 2 माला कर रहे हो, यानी तुम्हारे को सामने वाले ने बोल दिया भाई रोज़ का 200 रुपये दान कर देना। तुम करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे हो लेकिन दान 200 रुपये कर रहे हो तो फ़ायदा नहीं होगा। तुमको दान भी उतने बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। तो उसका रीज़न जब तुम पहुँचते हो, फिर अब तुम्हारे पास, तुम हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी का प्रोसेस अलग है। फिर तुम काली माता के भगत के पास चले जाते तो वहाँ का प्रोसेस अलग है। वहाँ की शक्ति आएगी तो तुम अलग लेवल पे हो जाओगे। तो ये भी डिपेंड करता है तुम कहाँ जा रहे हो। क्या ज़रूरी है कि इसके लिए तुमको किसी के पास बैठो दृष्टि वाले के, नहीं, खुद बैठोगे और खुद समझ के लोगे ना। यार मेरे दादा दादी यहाँ के थे, जैसे मेरे नाना नानी गोवा के क्रिश्चियन, मेरे दादा दादी पाकिस्तान से आए थे मुसलमान। नाना नानी भी कोई स्पिरिचुअली और रिलीजियस फॉलोअर नहीं थे और दादा दादी नहीं। हाँ, मेरे दादा बहुत पावरफुल इंसान थे। मेरे दादा ने गांव में बहुतों के लिए कुएं खुदवा दिए थे। मेरे दादा का ऐसा बोलना था, जो उनके फादर थे, उन्होंने गांव में किसी का पक्का मकान बनने नहीं दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि भाई अगर कोई पक्का मकान बना देगा तो मैं किस बात का पठान हो गया। तो वो सारे कच्चे मकान पे रहते थे, लेकिन गाँव वालों के लिए बहुत भला किया था। कुएं खुदवा के दिए थे, पानी का, उस टाइम पे तो पानी सबसे बड़ी चीज़ थी, ये हमारे किए थे उस वक्त में। तो ठीक है, जो भी है, अपने पितर बहुत पावरफुल है, बहुत बड़े बड़े है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है। तब तुम अपनी हिस्ट्री निकाल दो तो तुमको रियलाइजेशन होता है, यार डैडी को भी यही प्रॉब्लम थी, चाचाओं को भी यही प्रॉब्लम हुई, अपने भी घर पे कुछ ना कुछ पितरों की समस्या है कि नहीं। 2 चाचा एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मम्मी के, नाना के उनको थे, नाना की वाइफ को पैरालिसिस हुआ, नाना को भी हुआ। तो तुमको पता चलता है। अब करीम भाई की बात सही निकली कि जिस घर में पितर बाधा है उसकी शादी उसी घर में होगी जब पितर बाधा है। अगर हस्बैंड के घर पे पितर बाधा है, उसका जिस घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं, उस घर में रिश्ता तय ही नहीं हो सकता। उसका रिश्ता उसी घर में तय होगा जहाँ पे ऑलरेडी और नेगेटिव और पितर बाधा है। फिर वो दोनों मिलेंगे और फिर वो परेशानी और डबल हो जाएगी, फिर वो निवारण ढूंढेंगे और ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ग्रोथ नहीं होने के बहुत सारे रीज़न है। मेरे घर पे कोई यंत्र नहीं है, कोई ताबीज़ नहीं है, मेरे घर पे सिर्फ किताबें रखी हुई है भगवान की, और इसके अलावा कोई यंत्र नहीं है, कोई ताबीज़ नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई दिया अगरबत्ती में नहीं करता था। और वैसा ही जाप 24 घंटे चलता था पहले से, 10-15 साल से, लेकिन घर पे कभी कोई फ़ोटो नहीं लगाया। और शायद इसीलिए मेरे पास शक्ति का आह्वान इतना फास्ट हो गया कि मेरे घर पे ऐसी कोई चीज़ नहीं। मैं